कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आज इस सुंदर और पवित्र दिन में आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और वचन को सुनने के लिए आप सब लोग भूखे और प्यासे हैं। और जितने यहाँ पर इस समय वचन को सुन रहे हैं, अगर आप भूखे और प्यासे हैं, यकीन जानिए आपको परमेश्वर आज तृप्त करेगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। वो जो वायदा हमसे करता है उसको पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। इस बात को आप और मैं हम सब जानते हैं और वो जानने का कारण ये है क्योंकि आप और मैं पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं। हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग पवित्र शास्त्र पर रोज मनन और अध्ययन करते हैं और उसी का परिणाम है कि आप लोग रोज यहाँ पर आते हैं और वचनों को सुनते हैं और गवाहियों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी आज फिर एक बार अपनी पवित्र आत्मा के साथ हमारे मध्य में उपस्थित है। और कल हमने कुछ वचन सीखे थे, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारी गवाहियां आई और कई लोगों ने वचन के द्वारा आशीष पाई। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार वही परमेश्वर का आत्मा नई बातों को प्रकट करने हमारे मध्य में आया है और मैं विश्वास करता हूं आप उन बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ये हम सब जानते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है। आमीन। हमारा पिछले कई दिनों से बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि प्रभु हमको रोज नई बातों को बता रहा है। मैं विश्वास करता हूं उसका एक ही कारण हो सकता है क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। क्षमा करना कितना जरूरी है धर्मी के जीवन में। क्षमा करने के द्वारा धर्मी कितने सारे आशीषों को प्राप्त कर लेता है और क्षमा न करने के द्वारा वो कितनी सारी आशीषों से वंचित रह जाता है। इन सारी बातों को प्रभु पिछले 3 सप्ताह से हमें लगातार सिखा रहा है और मैं नहीं जानता कि आगे ये विषय कितना लंबा जाएगा। हालेलुया। पर मेरा विश्वास है आप लोग आशीष जरूर प्राप्त कर रहे हैं और ये समय है जब हम फिर एक बार कुछ वचनों को पढ़कर आज के हमारे अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उस 19 और उसके 9 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 19 वर्सेस 9 to 14। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसके 9 से लेकर 14 वचन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और मेरे साथ वचन पढ़े, अंगीकार करे। सिर्फ सुने नहीं, सिर्फ मुंह के मुंह में, मन के मन में उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन वचन का अंगीकार करना सीखे। जब आप वचन का अंगीकार करते प्रभु की सामर्थ को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 19 वर्सेस 9 to 14। सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वहां अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और परमेश्वर का भय पवित्र है, ये हम सब जानते हैं। ये शत्रु का भय नहीं है जो हमें कमजोर करता है, जो हमें हताश, निराश और उदास करता है, जो हमें प्रभु की उपस्थिति और संगति से दूर लेकर जाता है। लेकिन वचन में लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, जो हमारे जीवन के आशीषों के लिए स्रोत बन जाता है। हालेलुया। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि यहोवा के जो नियम है वो सत्य के नियम है। द रूल्स ऑफ द लॉर्ड आर ट्रू एंड राइचियस ऑल टुगेदर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है। जो नियम उसने मेरे और आपके लिए बनाए हैं
वे सत्य के नियम है। हालेलुया। वो नियम कभी भी बदलने वाला नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। वे तो सोने और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हालेलुया। हम सबको गोल्ड मालूम है, हम सबको कुंदन मालूम है, लेकिन परमेश्वर के वचन इस पृथ्वी पर सोने और कुंदन से भी बहुत अधिक मूल्यवान है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। हालेलुया। जो शहद होता है, जिसकी मिठास की कोई तुलना नहीं की जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है ये मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर अद्भुत और अनमोल वचन है। इसीलिए मैं अक्सर अपने लोगों से कहता हूं कि वचन को गंभीरता से ग्रहण करो। परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। वचन का पालन करना सीखना है, क्योंकि जब आप वचन का पालन करते हैं तो उससे हमको हमेशा लाभ होगा, हमको हमेशा प्रतिफल प्राप्त होगा। कई लोगों के समस्याएं होती है या कंप्लेंट्स होती है कि हम तो प्रभु के वचनों पर चलते हैं, परंतु हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा। अंत में प्रतिफल बड़ा है, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आज आप कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, आज आप तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, आप प्रभु से पूछ रहे प्रभु कब तक कब तक, लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन ये भी लिखता है कि धर्मी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा जिसको वो सहन न कर सके। अगर आप आज परीक्षा में है तो दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको उस परीक्षा को से निकलने की सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान से भर रहा है। हालेलुया। लेकिन जो अंत तक अपने विश्वास में बने रहेंगे वो परमेश्वर से मुकुट को प्राप्त करेंगे, ऐसा रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है। 3 अध्याय में पढ़िएगा, उसके 10 या 11 वचन में लिखा है जो अंत तक अपने विश्वास को थाम कर रखेगा, परमेश्वर उसे नए जीवन में, अनंत जीवन में लेकर जाएगा, क्योंकि विश्वास में बने रहने का प्रतिफल बड़ा है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। आपके गुप्त और छिपे हुए पापों को केवल आप और आपका परमेश्वर जानता है। जरूरी है गुप्त के पापों के लिए आपको परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रायश्चित करना, परमेश्वर आपको खातरी से क्षमा करेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। लेकिन कई बार जब आप गुप्त पापों को कर जाते हैं, जब कई बार आप ऐसी बातों को कर जाते हैं जो वचन के विरोध में होती है, तो शत्रु अक्सर आके आपके ऊपर दोष भावना को, गिल्ट को लगा देता है, ऑफेंस को लगा देता है, अपराध की बातों से आपको कन्विंस कर देता है कि तेरे परमेश्वर ने मना करने के बावजूद भी तूने इस पाप को कर दिया, और देख अब तेरा परमेश्वर तुझे कभी भी क्षमा नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है, चल जाके देख, तेरे ही परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वचन में लिखा है कि मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, ऐसा दाऊद अपनी प्रार्थना में, अपने भजन में लिख रहा है। इसका मतलब दाऊद जानता है कि जब वो अपने गुप्त पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर खातरी से उसके पापों से उसको क्षमा देगा। हालेलुया। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बच जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, हम सब पाप करते हैं, हम सब अपराध करते हैं। आपके प्रार्थना के विषय ये होने चाहिए। आपके सामने अगर पवित्र शास्त्र हैं तो आप इन वचनों को अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। ये शब्द आपके प्रार्थना के विषय में होने चाहिए, ना कि मोटर दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे। ये आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। वो तो आपके बिना मांगे भी परमेश्वर आपको जरूर देगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ।
तो हम प्रार्थना क्या करते हैं? हम प्रार्थना मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए करते हैं, संसारिक बातों के लिए करते हैं। इन बातों के लिए प्रार्थना करना सीखिए। प्रार्थना का विषय ये होना चाहिए, प्रभु तो अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध करने से बचा रहूंगा। जब आप ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर नियंत्रण को लेगा। हालेलुया। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। क्या आज आपके मुख से निकलने वाला शब्द प्रभु ग्रहण करता है क्या? अपने शब्दों को जांचना। हे मेरे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर पहरा बैठा, ऐसा दाऊद प्रार्थना में कहता है। हालेलुया। सोचिएगा, क्या आज आपके मुख से निकलने वाले शब्द परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है क्या? क्या आपके हृदय और मन के विचार परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है क्या? हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। हालेलुया। आपको पहचानना जरूरी है कि आप किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप पेड़ पौधे पत्थर मूर्त की आराधना नहीं करते। हालेलुया। आप पेड़ पौधे पत्थर को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता और मदद करे, इसी में प्रभु से आज प्रार्थना करता हूं। और ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा को स्तुति देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, क्योंकि इस वचन को पढ़ने के लिए उसने हमें इस समय बल दिया, ताकत दिया, हमारे शब्दों में हमारे शरीर में सामर्थ्य दी, ताकि हम अंगीकार कर सके वचन का और हम अपने आप को इस समय परमेश्वर को समर्पण करें, ताकि जो आने वाले वचन जिसके द्वारा हमारे विषय के में परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला है, उसके द्वारा हम सब आशीषित हो सके। आमीन। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज ये दिन तूने फिर एक बार हमें दिखाया ताकि हम इसमें आनंदित और मगन होने पाए। प्रभु जी, आज जिन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे अंदर दी, उन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य के लिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि और सब कुछ को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, यू कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर आवर लाइव्स। और तू और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब आज हम वचनों को सुने, हमें वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली, उलझाने वाली, विचलित करने वाली शत्रु की, लूसीफर की और उसकी सारी सेना की हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं। राजा प्रभु, हमारा मन तेरे वचनों में लगा रहे और उसके द्वारा हम जीवन की बातों को प्राप्त कर सके, ऐसी सामर्थ्य दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। हम पिछले कुछ दिनों से, तो कुछ क्या बहुत दिन हो गए, 3 सप्ताह हो गए, हम लोग लगातार ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, अपराध और के विरोध में क्षमा, इस विषय अपराध और क्षमा के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और हमने कुछ अद्भुत बातें सीखी है और मैंने आपको बताया था, मैं कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसके कारण हम सच्ची क्षमा क्या होती है, इस विषय को हम गहराई से सीख सके। मुंह के शब्दों से केवल क्षमा नहीं होती, हम सीख चुके हैं। हम सच्ची क्षमा क्या है, ये यूसुफ के जीवन से सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, परमेश्वर आपको बल दे, ताकि आप इन बातों को सीख सके और इसको अपने जीवन में लागू कर सके। हालेलुया, आमीन। कई बार जब हमसे हमारे विरोध में कोई बातें होती है, हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते, लेकिन क्षमा उस व्यक्ति के जीवन को नहीं, लेकिन आपके जीवन में आने वाली आशीषों को क्षमा न करना रोक देता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि मेरे लोग, मेरी कलीसिया, मेरे प्रभु के लोग जो धर्मी और विश्वासी कहलाते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं हो और हर प्रकार के आशीषों में परमेश्वर आपको बढ़ाए। इसीलिए मैं इस विषय के साथ प्रभु की अगुवाई में आपके सामने हूँ। हालेलुया। हमने अब तक 17
ऑलमोस्ट 17th और 18th चैप्टर्स को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। हमने मोर देन 2 वीक्स, हम पिछले 2 सप्ताह से इसी एक ही विषय के बारे में बाइबल स्टडी कर रहे हैं। मुझे अभी भी नहीं पता ये विषय कितना लंबा जाएगा, जैसा प्रभु बोलता जाएगा मैं आप तक पहुंचाता जाऊंगा। और आज मैंने आपको ट्रू फॉर, देखिए हमने पिछले दिनों में सीखा, जिन लोगों के कारण आप दुखी या हर्ट हुए हैं, आहत हुए हैं किसी भी विषय को लेकर, उनकी बातों को किसी और को जाकर न बताना, हालेलुया, ये सच्ची क्षमा का पहला मार्ग है। आमीन। अगर आप किसी को सच्चे हृदय से क्षमा करना चाहते हैं तो आपको जिस भी भाई या बहन ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके लोगों ने, आपके बेटी ने, पति ने, पिता ने, बेटी ने, किसी ने भी अगर आपको आहत किया है, दुख दिया है, उनकी बातों को किसी और को जाकर मरमरिंग करते हुए पक 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 न करे, किसी के भी सामने ब्लैबिंग न करे, जाकर उनके सामने तर 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 अपने सारे बातों को प्रकट न करे। और ऐसा करना ये सच्ची क्षमा का पहला रास्ता या पहली सीढ़ी है। हालेलुया, ये हम पिछले दिनों में सीख चुके हैं। आज मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। अगर आप सच्ची क्षमा को करना चाहते हैं, सच्ची क्षमा सीखना चाहते हैं, तो नंबर 2, राइट इट डाउन इन योर नोट्स, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, डू नॉट सीक रिवेंज और रिसेंट देयर ब्लेसिंग्स। हालेलुया, जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपको आहत किया है, बदले की भावना और ना ही उनके जीवन में आने वाली आशीषों के प्रति आप क्रोधित होना। हालेलुया, इस बात को हमेशा याद रखना, इसको ही सच्ची क्षमा कहा जाता है। पास्टर साहब, प्रचार करने को तो बहुत अच्छा है, बोलने को बहुत अच्छा है, लेकिन आप नहीं जानते हमारे परिवार में, हमारे काम के स्थानों पर, हमारे कलीसिया में इन दिनों क्या हालात है और हम किस हालात से होकर बड़े दुख के साथ गुजर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, इस पृथ्वी का हर एक धर्मी आज किसी न किसी हालात से होकर गुजर रहा है। लेकिन अगर आप अपने आशीषों से वंचित नहीं होना चाहते, अगर आप अपने आशीषों में बढ़ना चाहते हैं, तो ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। सो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी के भी प्रति बदले की भावना, और जो आशीष परमेश्वर उनके जीवन पर उंडेल रहा है, उन आशीषों के प्रति क्रोधित नहीं होना। हालेलुया, हो सकता है आज आपने किसी ने आपको दुख दिया हो सकता है आज किसी ने आपका धन ले लिया हो और वो वापस नहीं कर रहा हो, उसने मना कर दिया हो धन वापस करने के लिए, और आप अब उसके जीवन में जो अच्छी बातें घट रही उसके प्रति आपको क्रोध है। मेरे पैसे खा के बैठा है, मेरे साथ उस बहन ने ऐसा कर दिया, मैंने विश्वास से पैसा दिया, मुझे धोखा दे दिया। जो भी अगर आपके हृदय में उस भाई या बहन के प्रति बातें चल रही है, तो आपके अंदर उसके प्रति क्रोध है, और तब आप सच्ची क्षमा नहीं कर पाएंगे। उसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, वो मर जाना चाहिए, वो जेल में चला जाना चाहिए, उस बहन के साथ ऐसे होने चाहिए, कीड़े पड़ने चाहिए, उसकी कोख बंद होनी चाहिए। ये जो बातें हैं, ये सब बातें बदले की भावना को दर्शाती है, और बदले की भावना के साथ आप सच्ची क्षमा में नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। सी, डोंट फॉरगेट that Joseph was the second most powerful man on this earth. ये मत भूलिएगा कि यूसुफ जो था वो इस पृथ्वी पर सेकंड इन कमांड था, सबसे शक्तिशाली दूसरे नंबर का व्यक्ति था। पहला फिरौन था जो राजा था, उस फिरौन ने कहा कि मैं तो नाम मात्र का राजा हूं, क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है और मुझे बनकर रहना है, क्योंकि ये लोगों ने मुझे बनाया है या मुझे उसके लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन यूसुफ, मैं अपने सारे अधिकार तुझे देता हूं। और यूसुफ को उसने मिस्र के ऊपर और सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। Do not forget that Joseph was the second most powerful man on this earth planet on that time। उस समय में पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर सेकंड इन कमांड, सबसे बड़ा दूसरा व्यक्ति कहलाता था। और जरा सोचिए, वो व्यक्ति जो इतना सामर्थ्य जिसके पास है, सारे अधिकार उसके पास है, राजा भी उसकी सुनता है, राजा भी उसके कहे अनुसार कार्य करता है। तो सोचिए कि वो व्यक्ति इतना पावरफुल होने के बाद वो अपने भाइयों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था। वो उनको मार सकता था, कैद खाने में डाल सकता था, उनको मरवा सकता था। कौन रोकता था?
यूसुफ को। देयर वेर नो, किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो यूसुफ के न्याय के विरोध में जा सके। हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा बताता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। कितना कठिन होगा, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। आपका कोई विरोधी शत्रु जिसने आपको कमजोर कर दिया, बर्बाद कर दिया, और फिर आज आपके हालात अच्छे हो गए और वो अचानक से आपके सामने आ जाता है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? वही यूसुफ का भी रिएक्शन होना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन वचन इस बात की गवाही देता है कि उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया पास्टर साहब? क्योंकि उसके हृदय में अपने भाइयों की प्रति बदला लेने की भावना नहीं थी। हालेलुया। इसको ही सच्ची क्षमा कहा जाता है। जिन भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, थोड़े से चांदी के सिक्कों के लिए, थोड़े से धन के लिए उसको गुलामी में बेच दिया, क्योंकि वो उसका क्रोध करते थे, क्योंकि उनका पिता याकूब सबसे अधिक प्रेम उससे करता था। जिस बदले की भावना के जलन के चलते उन्होंने उसको गुलामी में बेच दिया, और फिर उस यूसुफ को कैद खाने में कई वर्षों तक रहना पड़ा। इतने सारे तकलीफें सहने के बावजूद जब उसके भाई उसके सामने आए तो उसने उसके हृदय में अपने भाइयों के प्रति बदले की भावना नहीं थी। यू नो व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट फॉरगिव as long as you are trying to hurt the person who already hurted you before. हालेलुया। देखिए, उसके हृदय में बदले की भावना नहीं थी। वो तो उनसे प्रेम करता था, उनको देखकर प्रेम से रोने लगा, उसका हृदय भर आया। यू नो, आप तब तक किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते जब तक आपको जिसने दुख दिया है उसके प्रति आप बदला लेने की भावना को पाल कर आगे चल रहे हैं। आमीन। फिर से एक बार बताता हूं, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दुख दिया, तो ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन नॉट फॉरगिव दिस person or any other person in this world unless and until आपके अंदर जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है उससे बदला लेने की भावना जब तक आपके हृदय से समाप्त नहीं हो जाती, आप सच्ची क्षमा नहीं कर सकते। बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और क्रोध की भावना से जब तक आप आज़ाद नहीं होंगे, आप किसी को भी सच्चे हृदय से क्षमा नहीं कर सकते। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑल हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज, रिवेंज डज नॉट हील योर हर्ट। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख ले, रिवेंज डज नॉट हील योर हर्ट। अगर किसी व्यक्ति ने आपको आहत किया है, दुख दिया है, तो उसके प्रति बदला लेने की भावना आपके हृदय के घाव को ठीक नहीं कर सकती, बल्कि आपके और नासूर हो जाएंगे, आपके घाव और गहरे होते चले जाएंगे। Hallelujah. Listen to me very carefully once again, that revenge does not heal your hurt. किसी से बदला लेना आपके दुख को कम नहीं कर सकता है। Hallelujah. Number 2, revenge will not change the person who hurt you. Hallelujah. जिस व्यक्ति से आप बदला लेने का सोच रहे हैं, जिसने आपको दुख दिया है, अगर आप उस व्यक्ति से बदला ले लेते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन कभी भी नहीं बदलेगा, बल्कि किंतु आप उसको अगर सच्चे हृदय से क्षमा कर देंगे, परमेश्वर उसके हृदय को बदल देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, तीसरी बात, किसी से बदला लेना आपके जीवन के उस दुख को दूर नहीं करेगा जो उस समय आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। आप कभी भी अपने हृदय में बदले की भावना नहीं रखना।
ईमान। कठिन है प्रियो, आसान नहीं है। आपके दुख आप मुझसे बेहतर जानते हैं, परंतु क्षमा करना असंभव नहीं है, क्योंकि मैं और आप जिस परमेश्वर यीशु नासरी की आराधना करते हैं उसका वायदा है कि मैंने तुम्हारे अपराधों को जैसे सेंत में क्षमा किया, वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया, ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। नेवर टेक रिवेंज। कभी भी क्रोध और ईर्ष्या और डाह की भावना अपने हृदय में न रखे, क्योंकि ये बातें आपके हृदय को और घावों को गहरे करते चले जाएंगे। ईमान। 3 बातें मैंने आपको बताई जो आपको स्मरण रखनी है। नंबर 1, रिवेंज डज नॉट हील योर हर्ट। आपके अंदर के दुख को या आहत करने वाली बातों को बदले की भावना कभी भी इसको चंगाई नहीं दे सकती। नंबर 2, रिवेंज विल नॉट चेंज द पर्सन हु हर्ट यू। आप जिस व्यक्ति से जिसने आपको दुख दिया है, अगर आप उससे बदला लेते हैं तो उसके जीवन में कभी भी अच्छाई के परिणाम आप देखने नहीं पाएंगे, उसमें कभी भी आप सकारात्मक बदलाव को नहीं देखने पाएंगे। और तीसरी बात, किसी से बदला लेना आपके जीवन के उस दुख को दूर नहीं कर सकेगा जो इस समय आपके जीवन में नासूर बनकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। सी मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 44 वचन हम पढ़ेंगे। सब लोग निकालेंगे। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इन वचनों को जरूर पढ़ें। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 44 सेज, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 44 वचन कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, नंबर 1। नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता ये वचन यहाँ पर किसके लिए परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। पास्टर साहब, हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, हम उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, पर क्या करें पास्टर साहब, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ वैसा कर दिया। इट डजंट मैटर व्हाट they have done to you, it does not matter what they are doing to you, but it matters what you are doing to them. हालेलुया। वो आपके साथ क्या कर रहे हैं इसका न्याय स्वर्ग का परमेश्वर उनके साथ जरूर करेगा, लेकिन उससे बढ़कर बात यह है कि आप ऐसी परिस्थिति में उनके लिए क्या करते हैं। तो मेरे और आपके लिए ये मत्ती 5:44 है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो आपका अनादर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जो आपको तुच्छ जानते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, अरे 2 रुपए कमा के दिखा, अरे तेरे से क्या होगा, मेरे बगैर तेरे पत्ते नहीं हिल सकते हैं, तू जा तो करके तो दिखा। बाइबल कहती है जो आपको तुच्छ जानते हैं उनके अच्छाई के लिए प्रार्थना करो। बाइबल कहता है जो आपका अनादर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज मैं यहाँ समाप्त करूँगा, कल हम यहाँ से और आगे इसी दूसरी बात को सीखेंगे। हमने आज दूसरी बात मैंने आपको सिखाना आरंभ किया है, डोंट सीक रिवेंज और रिसेंट देयर ब्लेसिंग्स। किसी के भी प्रति बदले की भावना न रखे और ना ही परमेश्वर जो आशीष है उनको देता है उसके प्रति क्रोधित हो। हालेलुया, आमीन। सच्ची क्षमा ये नहीं है, दूसरों से बदला लेना सच्ची क्षमा नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु आज तूने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं राजा। सच में परमेश्वर पिता, कई बार हम तुझसे दूर होते चले जाते हैं। हमको लगता है प्रभु कि हम कलीसिया आते हैं, दशमांश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो शायद हम तेरे बहुत करीब है प्रभु जी, परंतु कई बार हमारा व्यवहार, हमारी सोच हमको तुझसे कई गुना दूर लेकर चली जाती है प्रभु जी।
परंतु दिन प्रतिदिन तू हमारे मध्य में आता है और वचन के द्वारा हमारी सेवकाई करता है। हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ राजा, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। ईमान। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कम से कम एक व्यक्ति को रोज सुसमाचार सुनाइए, अपने जीवन की गवाही के द्वारा उनके जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बने। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।